हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 क्लास 6 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। विटामिन्स दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, अर्थात ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं तथा आइज़, बोन, टीथ, गम्स को हेल्दी रखते हैं। विटामिन ए यह फैट सॉल्यूबल होता है। इसका केमिकल नेम रेटिनॉल है तथा इसका प्रीकर्सर बीटा कैरोटीन होता है, अर्थात जिससे ये मिलकर बना होता है। प्लांट्स के किसी भी फूड में विटामिन ए नहीं मिलता है। प्लांट्स में मिलता है बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन मुख्यतः मिलता है पपाया, मैंगो, कैरेट आदि में। जब हम बीटा कैरोटीन को खाते हैं तो इसको खाने के बाद यह हमारे शरीर में विटामिन ए बनाता है। यह हमारी स्किन और आँखों को हेल्दी बनाता है तथा हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी मदद करता है। विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विज़न इन नाइट और कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न अर्थात अंधापन हो सकता है। विटामिन बी ये अनेक प्रकार का होता है, इसीलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब सजेस्ट करते हैं विटामिन बी के लिए तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वो सजेस्ट करते हैं, जिससे कि सभी विटामिन की पूर्ति हो सके। विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 नाइसिन, विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड, 6 पायरोडॉक्सिन तथा विटामिन बी12 फोलिक एसिड मुख्यतः हैं। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। इसमें मसल्स काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन बी मुख्यतः वीट, राइस और लीवर में पाया जाता है। विटामिन सी इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है तथा हमारे शरीर को पैथोजन से लड़ने में मदद करता है। इसकी कमी से स्कर्वी डिजीज़ होती है। यह मुख्यतः ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन व आंवला में पाया जाता है। और कोविड-19 डिजीज़ से बचने के लिए विटामिन सी अहम रोल अदा करता है। विटामिन डी इसका केमिकल नेम कोलेक कैल्सीफेरॉल है। यह सनशाइन हार्मोन है, अर्थात फ्री में ही हमें मिल जाता है अगर हम सुबह की धूप लें तो। यह हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है ताकि हमारी हड्डियां और टीथ मजबूत बन सकें। इसकी कमी से रिकेट्स डिजीज़ होती है, जिसमें हमारी बोन्स सॉफ्ट होती हैं तथा बेंट हो सकती हैं, अर्थात मुड़ सकती हैं। यह मुख्यतः मीट, बटर, एग, लीवर व फिश में पाया जाता है। मिनरल्स यह मुख्यतः सॉलिड होते हैं तथा इनऑर्गेनिक व नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि नेचुरली हमारी अर्थ में पाए जाते हैं और हमारे शरीर को बहुत ही कम क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन ये हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अति आवश्यक होते हैं। कैल्शियम इसकी कमी से हमारी हड्डियां और टीथ कमज़ोर हो जाते हैं। इसका मुख्य सोर्स है मिल्क और एग। आयरन यह हमारे ब्लड के पिगमेंट हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का रंग लाल होता है तथा यह आरबीसी में पाया जाता है। वैसे तो आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स है, लेकिन छोटी क्लासेस में इसे आरबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, अर्थात खून की कमी। आयरन मुख्यतः हरी सब्जियों, एप्पल और मीट में पाया जाता है। हरी सब्जियां अर्थात इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं, क्लोरोफिल को
ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है और हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इसका मुख्य और सीधा संबंध है हीमोग्लोबिन से, अर्थात हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दोनों की स्ट्रक्चर लगभग सेम होती है। केवल एक डिफरेंस होता है कि प्लांट्स में तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मिलता है, जबकि एनिमल्स में पाए जाने वाले पिगमेंट हीमोग्लोबिन में आयरन मिलता है। यदि हम प्लांट के क्लोरोफिल में मैग्नीशियम को आयरन से रिप्लेस कर दें तो यह हीमोग्लोबिन में आसानी से बदल जाता है। आयोडीन, यह थायराइड हार्मोन अर्थात थायरोक्सिन के सिंथेसिस में मदद करता है। इसकी कमी से गोइटर रोग होता है जिसमें गला सूज जाता है अर्थात फूल जाता है तथा छोटे बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी भी कॉज करता है। आयोडीन, इसके मुख्य सोर्स हैं फिश, जिंजर एंड सॉल्ट। फॉस्फोरस, यह फर्टिलाइज़र के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि लिविंग्स के अंदर यह एटीपी में पाया जाता है, अर्थात यह हमारे शरीर ही नहीं सभी लिविंग्स के बॉडी की एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ है। जिस तरह से रुपया और पैसा हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है, इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एटीपी होता है जो फॉस्फोरस से बनता है। इसके अलावा फॉस्फोरस डीएनए और आरएनए में भी पाया जाता है। इसकी कमी से इरेगुलर ब्रीथिंग, वीकनेस और बॉडी वेट कम हो जाता है। यह मुख्यतः मिल्क, बनाना व कुछ ग्रेन्स में पाया जाता है। डाइटरी फाइबर्स, यह मुख्यतः कुछ प्लांट्स के साबुत दाने, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स में पाया जाता है। डाइटरी फाइबर्स किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट उपलब्ध नहीं कराते हैं, लेकिन यह हमारे शरीर के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। वाटर अर्थात जल, हमारे शरीर का लगभग 65% पार्ट वाटर से मिलकर बना होता है, जो कि न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है तथा बॉडी का वेस्ट मटेरियल वाटर के रूप में बाहर निकाला जाता है। यह हमारे शरीर की ज़रूरतों को पूरा करता है तथा हम वाटर, मिल्क और टी के रूप में इसे लेते हैं। बैलेंस्ड डाइट, वह डाइट जो हमारी ज़रूरत के लिए प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड डाइटरी फाइबर्स उपलब्ध होते हैं। बैलेंस डाइट के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग महंगे न्यूट्रिएंट खाएं। जैसे अगर हमें फैट एब्जॉर्ब करना है तो ज़रूरी नहीं कि हम बादाम खाएं, वो फैट हम मूंगफली से भी प्राप्त कर सकते हैं। तथा अधिकतर न्यूट्रिएंट्स हमें हमारे सामान्य भोजन में मिल जाते हैं, जैसे प्रोटीन सोयाबीन में, स्प्राउटिंग सीड्स, फर्मेंटेड फूड्स, आटा, सत्तू, जैगरी व अन्य वेजिटेबल्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें आसानी से मिल जाते हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए तथा उसके बाद काटने चाहिए ताकि हम उन्हें खा सकें या सब्जियों को काट कर हम सब्जी के इस्तेमाल में ले सकें। लेकिन यह हमें कभी नहीं करना चाहिए कि पहले हम सब्जियों को काटें और उसके बाद उसे धोएं। इससे होगा क्या कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो वेजिटेबल्स के अंदर होते हैं वो धुलने से बाहर निकल जाएंगे, अर्थात पानी में बह जाएंगे, जिससे हमारे फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं, खाना बनाते वक्त अर्थात कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुकिंग की वजह से भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। अतः हमें कुकिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में ही बने रहें और उनका
लॉस कम से कम हो। और हमेशा ध्यान रखें, विटामिन सी हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है, अतः विटामिन सी के किसी भी फूड को हमें गर्म या बॉईल नहीं करना चाहिए। ओबेसिटी एंड फैट। ओबेसिटी, accumulation of excessive fat around the waist और hip is called obesity। इसमें पेट और कमर के चारों तरफ बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है, जिसे ओबेसिटी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण जंक फूड लाइक समोसा, पिज़्ज़ा आदि होता है तथा कम एक्सरसाइज। ओबेसिटी के कारण हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर तथा अन्य हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। ओबेसिटी कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट कम खानी चाहिए, क्योंकि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो हम काम में नहीं ले पाते हैं वो फैट के रूप में स्टोर होता है तथा मोटापा बढ़ाता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि फैट का इससे कोई ज़्यादा सीधा संबंध नहीं है। जब हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती है तब जाके ओबेसिटी कोज होती है। अतः आप फैट को खूब खा सकते हैं, क्योंकि यह रिप्रोडक्टिव हार्मोन का प्रीकर्सर होता है। अगर फैट कम खाया तो फ्यूचर में बनने वाले रिप्रोडक्टिव हार्मोन हमारी बॉडी में कम बनेंगे, जिससे स्टेरिलिटी कॉज हो सकती है। रिप्रोडक्टिव हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन। कंट्रोल ऑफ ओबेसिटी, लेस कंजम्पशन ऑफ शुगरी फूड, ईट मोर सर्विंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, कंजम्पशन ऑफ मोर डाइटरी फाइबर्स डाइट, कंजम्पशन ऑफ गुड क्वालिटी फैट लाइक पूफा अर्थात पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड रेगुलर एरोबिक एक्टिविटीज़। अगर हम इन एक्टिविटीज़ को ध्यान रखते हैं तो याद रखिए हम कभी मोटे नहीं होंगे और हम हमेशा हेल्दी ही बने रहेंगे। सम डिजीज़ और डिसऑर्डर्स caused by deficiency of vitamins and minerals, फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए, इसकी कमी से लॉस ऑफ विज़न होता है। सिम्टम्स, रात में कम दिखाई दे सकता है या फिर लॉस ऑफ विज़न कंप्लीट भी हो सकता है। विटामिन B1 बेरी रोग होता है और इसमें मसल्स वीक हो जाती हैं और एनर्जी बहुत कम बनती है। विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिससे ब्लीडिंग गम्स अर्थात दांतों से खून आने लगता है और घाव जल्दी से नहीं भरते हैं। विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स होता है, जिसकी वजह से बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट अर्थात हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं और आसानी से मुड़कर टूट भी सकती हैं। कैल्शियम, इसकी कमी से बोन एंड टूथ डीके होता है अर्थात बोन और हड्डियां खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से बोन्स वीक होती हैं तथा दांत खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। कैल्शियम, इसकी कमी से गोइटर रोग होता है, जिसमें गर्दन फूल जाती है और छोटे बच्चों में स्पेशली मेंटल डिसेबिलिटी होती है। आयरन अर्थात यह एनीमिया कॉज करता है, जिसमें खून की कमी होती है, जिसकी वजह से वीकनेस आती है।